बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहिरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व रहमतिहिम व अज़मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शहीदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मौला जितने भी हाथ इस ज़िक्र में उठे हैं तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। कोई भी हाथ ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद से खाली वापस न जाए। जितने बीमार हैं सैयद सज्जाद का सदक़ा मौला उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जितने परेशान हाल है मुक़द्दस हस्तियों की आमद के सदक़े में मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआओं की क़बूलियत के लिए और खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 3 शाबान है और खुशनसीबी है हमारी कि हम उस जश्न में आज शरीक हैं कि जिस जश्न की खुशी में खुद ला शरीक भी शरीक है। आज अल्लाह भी खुश है इस खुशी में। आज वो ज़माने में तशरीफ़ लाए हैं कि जिसने हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। आज वो तशरीफ़ लाए हैं कि जिसने फ़ुतरुस को बालों पर अता किया। आज वो तशरीफ़ लाए हैं जो क़यामत तक हर गुनहगार शिया की शफ़ाअत का ज़ामिन बने हैं। आज वो तशरीफ़ लाए हैं कि जिसके आने से ख़ुद मुस्तफ़ा के चेहरे पे मुस्कान नज़र आ रही है। ये 5 नूर इकट्ठे रहे जहाँ भी रहे। ये 5 नूर इकट्ठे साथ रहे जहाँ भी रहे। बग़ैर जुज़ को, जुज़ कहते हिस्से को, बग़ैर जुज़ के कहाँ कुल को चैन आ जाए।
बग़ैर जुज़ के कहाँ कुल को चैन आ जाए। नबी, बतूल, अली और हसन की ख्वाहिश थी, ज़मीन तब ही सजे जब हुसैन आ जाए। ज़मीन तब ही सजे, ज़मीन तब ही सजे जब हुसैन आ जाए। और एक मिसरा तबर्रुकन हमारी मजलिस को ज़ीनत बख्शने के लिए ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की भी आमद चूँकि एक शाबान को गुज़री है, तो फरमाते हैं जनाब शायर आले इमरान शौकत रज़ा शौकत साहब, आपकी कलम से ये मिसरा फरमाते हैं कि ज़मीं पे आई तो सारे ही गुल बदन देखे। ज़मीं पे आई तो सारे ही गुल बदन देखे, हसीन शक्ल में सिमटे हुए हसन देखे। हसीन शक्ल में सिमटे हुए हसन देखे, मिला है सिर्फ ये एजाज इस करीमा को, खुली जो आँख तो आते ही पंजतन देखे। खुली जो आँख तो आते ही पंजतन देखे, खुली जो आँख तो आते ही पंजतन देखे। और आज जिस हस्ती का मुझे खुसूसन जिक्र करना है वो सरकार गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। तो उनकी आमद पे एक मिसरा मुलाहिदा फरमाएं कि 4 शाबान आमद है उस शेर की। भाई 4 शाबान आमद है उस शेर की, बन के हैदर की जो आबरू आ गया। 4 शाबान आमद है उस शेर की, बन के हैदर की जो आबरू आ गया। नक्श भी, नैन भी, खाल भी, ऐन भी। नक्श भी, नैन भी, खाल भी, ऐन भी। घर अली के अली हूबहू आ गया। नक्श भी, नैन भी, खाल भी, ऐन भी। घर अली के अली हूबहू आ गया। लेके कर्रार हाथों पे तकने लगे, लेके कर्रार हाथों पे तकने लगे। क्या कोई आईना रूबरू आ गया? लेके कर्रार हाथों पे तकने लगे, क्या कोई आईना रूबरू आ गया। फिर बिल आखिर पिसर से यूं बोले अली, फिर से मैं आ गया हूं कि तू आ गया। सर से बिल आखिर यूं बोले अली, फिर से मैं आ गया हूं कि तू आ गया। अब वो मंजर कैसा होगा आप देखें कि जब मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन के हाथों में सरकार अब्बास अलमदार होंगे, बल्कि लफ्ज को बदल दूं कि जब अली के हाथों पे अली होगा, वो मंजर कितना हसीन होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें एक साथ है। अली अली को देख रहा है, आईना आईने को देख रहा है, अब्बास अब्बास को देख रहा है। देखें लफ्जों की बारीकी पे गौर फरमाएं कि अली अली को देख रहा है। सिर्फ इतना नहीं, अली अपना बचपना देख रहे हैं, अब्बास अपनी जवानी देख रहे हैं। अब्बास अपनी जवानी देख रहे हैं। क्या कोई आईना रूबरू आ गया। नक्श भी, नैन भी, खाल भी, ऐन भी। घर अली के अली हूबहू आ गया। तो अब अली अपना बचपना देख रहे हैं, अब्बास अपनी जवानी देख रहे हैं। यानी अली देख रहे हैं अब्बास को बचपन में मैं ऐसा था, अब्बास देख रहे हैं अपने शबाब को कि आगे जाके मैं ये हूँ, आगे ये अली मैं अली हूँ।
बचपन में ये अली मैं अली था, जवानी में ये अली मैं अली, बल्कि जो बन के जो हैदर की आबरू आ गया। फिर पिसर से, अब देखें ये मंजर जब सामने होगा तो यही होगा ना कि फिर पिसर से बिल आखिर यूं बोले अली, अब्बास मुझे बता कि फिर से मैं आ गया हूँ कि तू आ गया। आज 3 शाबान है, अहमद है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, सरकार अब्बास के मौला की, ज़हरा के चैन की, अली के नूर ऐन की। आज आमद का दिन है, आज ज़हूर का दिन है, इस दार फ़ानी में तशरीफ़ आवरी का दिन है और कल 4 शाबान है। तो कल की मुनासिबत से, चूँकि 3 शाबान की निस्बत से काफ़ी मैं आपकी खिदमत में जश्न पढ़ चुका हूँ, 4 शाबान खुसूसन सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए है, आपकी आमद का दिन है। तो आज खुसूसन सरकार अलमदार अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना है। मिल के एक मरतबा सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखें, कायनात के अंदर कोई भी शख्स न बग़ैर वजह के हंसता है, न बग़ैर वजह रोता है। पागल जो होता है वो बग़ैर वजह से हंसता भी है, बग़ैर वजह के रोता भी है। लेकिन आकिल, शऊर रखने वाला न बग़ैर वजह के हंसता है, न बग़ैर वजह के रोता है। कायनात में वाहिद कौम है अली वाले कि जिसका हंसना भी इबादत है, जिसका रोना भी इबादत है। आज अगर हम हंसते हैं तो खुशी हमारे घर की नहीं, मोहम्मद और आले मोहम्मद की है। और अगर हम रोते भी हैं तो गम हुसैन में रोते हैं। हमारा हंसना भी इबादत, हमारा रोना भी इबादत। हम हंस के भी खुश, हम रो के भी मुतमईन, हम हंस के भी खुश, हम रो के भी मुतमईन। हमें हंस के तसल्ली, हमें रोने के बाद राहत, हमें हंस के तसल्ली। जश्न अहले बैत में हंस के तसल्ली, गम हुसैन में रोने के बाद दुनिया के गमों से राहत। जश्न अहले बैत में हंसने के बाद खुशी, गम हुसैन में रोने के बाद दुनिया के गमों से राहत। कितना बड़ा कमीना है दुश्मन अली का, जिसे ना हमारा हंसना बर्दाश्त है ना रोना बर्दाश्त है। हम गदीर की खुशी में हंसते हैं तो कहता है हराम, जब गम हुसैन में रोते हैं तो फिर कहता है हराम। ये उसी को नसीब होता है जिसके खून में पाकीज़गी पाई जाए। कितना बड़ा कमीना खबीस है दुश्मन अली का। न हमारा हंसना बर्दाश्त, न हमारा रोना बर्दाश्त। हम हंसते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, बिदअत। जिनका अलम देख के निकाह टूट जाए। मौलाना कुमैल मेहदवी करके हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो फरमाते हैं कि अलम देख के उन्हीं का निकाह टूटता है, जुलजना देख के, हुसैन के घोड़े की शबीह देख के उन्हीं का निकाह टूटता है जिनका निकाह किसी गधे ने पढ़ाया हो। ऐसे गधों से निकाह पढ़वाते क्यों हो कि घोड़ा देख के निकाह टूट जाता है, अलम देख के निकाह टूट जाता है। देखिए, कायनात में जितने भी शिया खैरुल बरिया है, जितने भी अहले बैत के चाहने मानने वाले हैं, जितने भी मकतब अहले बैत के मानने वाले हैं, चाहे वो किसी मज़ार का छोटे से छोटा मुजावर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा मुजतहिद हो, चाहे आयतुल्लाह हो, चाहे जो कुछ हो,
उसकी पहचान ये है कि उसके घर पे निशान अब्बास का है। उसके घर पे जो झंडा लगा है वो झंडा पहचान है हमारी। वो शिया कौम की, वो मकतब अहले बैत की, वो शियान हैदर कर्रार की पहचान। अब कुछ लोग इसे हल्का समझते हैं कि ये सिर्फ पंजा है, सिर्फ फरेरा है, सिर्फ स्टील का पाइप है। ये सिर्फ फरेरा, सिर्फ पंजा, सिर्फ स्टील का पाइप नहीं, बल्कि इसमें कमाल ये है कि दुनिया का कोई भी झंडा सड़क पे लगा दिया जाए, कोई भी झंडा दुनिया का सड़क पे लगा दिया जाए, गुजरता हुआ बंदा कभी पलट के नहीं देखेगा। गुजरता हुआ बंदा कभी पलट के नहीं देखेगा। कभी किसी गली में अब्बास का अलम लगा के देखना, मुनाफिक मुड़ मुड़ के देखेगा, चाहने वाला झुक झुक के सलाम करेगा। हैदरी, मुनाफिक मुड़ मुड़ के देखेगा, चाहने वाला झुक झुक के सलाम करेगा। ये कमाल है अब्बास के अलम में। ये मौजिज़ा है 1400 साल के बाद भी अब्बास की जलालत का। दूर से पता चल जाता है अगर किसी घर पे अलम लगा हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि घर में रहते उनका क्या मानना है, क्या अकीदा है। दूर से जब बंदा अलम देखता है, दूर से 1 किलोमीटर दूर से अगर अलम नज़र आ जाए, ओह, उसे पता लग जाता है कि इसका अकीदा है तौहीद क्या है। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब्बास के अलम का मौजिज़ा देखे कि हमारे लफ्जों का भी खर्चा नहीं है, हमारे जबान से भी बोलने की जरूरत नहीं। अब्बास का अलम बता देता है कि हमारा अकीदा है तौहीद क्या है, अकीदा है रिसालत क्या है, अकीदा है विलायत क्या है, अकीदा है इमामत क्या है। अब्बास का अलम लगा हो घर की छत पे, अब्बास के अलम के नीचे जब किसी हैदर कर्रार के शिया का घर होता है तो गुजरने वाला दरवाजे पे ताला भी देख ले, खिड़कियां भी बंद नजर आए, लाइट भी ऑफ नजर आए, इर्द गिर्द भी कोई ना हो और दूर से, बस दूर से देख ले तो वो वहीं से जान लेता है कि ये सलवात किस पे पढ़ते हैं, ये लानत किस पे करते हैं। ये मौजिज़ा है, ये मौजिज़ा है अब्बास के अलम का। जरूरत नहीं पड़ती कि किसी को जाके बताएं कि देख हमने अलम लगाया। जब अलम लगता है तो खुद ब खुद बंदे अपने घर की छतों में चढ़ चढ़ के देखते हैं कि कौन है कि जिसे अलम की तौफीक मिल गई, कौन है कि जिसने अब्बास का अलम सजा लिया। पहचान हमारी अब्बास का अलम है, हमारी पहचान अलम अब्बास का है। और आपको पता है ये सरकार अब्बास के अलम का आगाज़ कहाँ से हुआ, अलम का आगाज़ कहाँ से हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस अलम का आगाज़ हुआ। ये सिलसिला हज़रत आदम से चला, हज़रत आदम से चल के हज़रत नूह तक पहुँचा और फिर आपकी औलाद से होके ख़ानदान बनु हाशिम तक पहुँचा। बनु हाशिम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बनु हाशिम तक पहुँचा। मैं खुसूसन दरमियान में हज़रत इब्राहीम का जिक्र करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते थे कि रेगिस्तान में रण के अंदर ऐसा होता था कि हवा चली तो रास्ता गुम हो जाता था, पता नहीं चलता था बंदों को जाना किधर है। तो सरकार इब्राहीम क्या करते थे, एक लंबा बांस लगाते थे और बांस के ऊपर कपड़ा, सफ़ेद रंग का कपड़ा होता था बांस के ऊपर, ताकि पता चले कि यहाँ कोई है। जहाँ ये निशान देखते थे, ये अलम देखते थे तो पता लगता था लोगों को दूर से कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। अलम उसी को कहते हैं जहाँ जिंदगी के आसार नजर आए, जहाँ जिंदगी नजर आए। बंदे दूर से देखते थे, हकलाए हुए, प्यासे, भूखे, रास्ता तलाश करते हुए लोग दूर से निशान देखते थे, अलम देखते थे तो जान जाते थे कि यहाँ कोई है। एक बंदा काफले
बंदा दौड़ के आता और सरकार इब्राहिम हमेशा मेहमान का इंतज़ार करते, जब तक मेहमान ना आ जाए आप खाना नहीं खाते थे। तो सरकार इब्राहिम रेगिस्तान में भी, रण के अंदर भी, जंगल में भी मेहमानों का इंतज़ार करते थे, उनके खाने पीने का एहतमाम करते थे ताकि उन्हें रास्ता भी मिले। एक बंदा दौड़ के आता और देखता कि हाँ वाकई यहाँ है। सरकार इब्राहिम फरमाते कि किस तरफ? कहते थे कि हमें रास्ता जानना था। आपने फरमाया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाओ, रास्ता भी मिल जाएगा। सिर्फ रास्ता नहीं, रोटी भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, रास्ता भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी। वो जाके अपने काफले वालों से, साथियों से कहता कि चलो जल्दी, सिर्फ रास्ता नहीं, वहाँ लंगर भी है, वहाँ खाना भी है, वहाँ पानी भी है, यानी वहाँ जिंदगी भी है। वो जब आता तो कहता कि वहाँ रास्ता भी मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी, रास्ता भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी। आज भी हजारों सालों के बाद अब्बास के साये तले आ जा, सिरात मुस्तकीम की राह भी मिल जाएगी, हुसैन का लंगर भी मिल जाएगा। यहाँ हिदायत का रास्ता भी मिलेगा अब्बास के साए तले, यहाँ लंगर हुसैन भी मिलेगा। अब देखें, मैंने इससे पहले भी ये मिसाल दी थी, आज चूंकि मैं दोहरा दूं, अगर कहीं बैठ के जुमा मस्जिद के आसपास कहीं तुम ये सलाह करो कि अपने हवे घर पे अलम लगाना है बड़ा 10 बाय 10 का, 4-5 लोग तो वहाँ चमक जाएंगे सीधा जुम्मा मस्जिद में। वहाँ ये सलाह सूचना होती है, अलम अलम लगेगा, हवे ये फसाद यहाँ आता है, अलम लगेगा, ये शिया लोग यहाँ भी आ गए, अलम अलम। उनके अंदर खड़बड़ाहट शुरू हो जाएगी, घबराहट शुरू हो जाएगी। अब आपस में मीटिंग होगी, अलम लगने देना नहीं है। अब इसमें से एक जना बोल देवे कि भाई भले ने लगा हुए, हमको क्या ना, ये एक लगाएगा, इसके पीछे 10 दूसरे लगाएंगे, 10 अलम लगेंगे। अगले बरस यहाँ मजलिस होगी, अगले साल मातम होगा, अगले साल जंजीर जनी होगी, ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर अलम लग गया हमारे लिए खतरा है ये। देख मुल्ला, जिस अलम को तू खतरा समझता है ना, उसी अलम के साए तले हम औलाद भी मांगते हैं, रिस्क भी मांग लेते हैं। मिलके सारे हैदरी, जिस अलम को मुल्ला खतरनाक समझता है, उस अलम के साए तले अली वाला झोली फैला के अलम के वसीले से खुदा से हर शे मांग लेता है। जिंदगी भी अलम के साए में, शिफा भी अलम के साए में, औलाद भी अलम के साए में, हर कामयाबी कामरानी अलम के साए में। जो मुल्ला के लिए खतरा है वो अली वाले के लिए जिंदगी है। ये अब्बास का अलम है, ये अलम है अब्बास का। अब देखिए सरकार अब्बास कौन है, मुझे खुतबा भी पढ़ना है सरकार गाजी अलमदार का, और आपने वो जलालत वाला खुतबा आपने पढ़ा है काबे की छत पे चढ़ के। सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। कौन है सरकार अलमदार? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की जब काबे की दीवार आपने उठाई, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने अल्लाह के घर की दीवारें उठाई, अल्लाह ने फरमाया मांगो, मैं मौज में हूँ आज। अल्लाह ने फरमाया सरकार इब्राहीम से और सरकार इस्माईल से मांगो, आज मौज में हो। क्या मांगते हो? मेरे घर की दीवारें जो तुमने उठाई, तुमने अली के आने का इंतज़ाम जो किया है, ये घर किस लिए था ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम ने इसकी जो तशरीफ़ फरमाई है काबे के लिए, काबे की छत पे खड़े रह के मांगो, मैं मौज में हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना वजअलना
मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। रब्बना, हम तुझसे ये मांगते हैं कि हमारी नस्ल में मुसलमान भेज। दुआ क्या कि हमारी नस्ल में मुसलमान भेज। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, मुसलमान भेजूंगा, और मांगो, मैं मौज में हूँ, मांगो क्या चाहते हो। फिर अर्ज की रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, मेरे मौला फिर उन मुसलमानों में मेरे आखिरी रसूल को भेज, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज, कि जिसकी खुशखबरी आदम से लेकर मुझ तक और मेरे बाद ईसा तक हर अंबिया देते रहेंगे। दुआ की मौला उस रसूल को मेरे खानदान में भेज, मुझे उसके अजदाद में शुमार फरमा, मेरे खानदान में भेज। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, रसूल भेजा जाएगा तुम्हारे खानदान में। इब्राहिम ने दुआ क्या की कि मुस्तफ़ा आए आपके खानदान में। इब्राहिम की दुआ को मुस्तफ़ा कहते हैं। मैं सरकार अब्बास तक लेके आना चाहता हूँ। इब्राहिम ने जिसके लिए दुआ की, दीन के लिए इब्राहिम ने जिसकी ज़रूरत को महसूस किया, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसने अपनी दुआओं में अल्लाह का घर उठाने के बाद, अल्लाह की अजीम तरीन खिदमत अदा करने के बाद, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के बाद इब्राहिम ने जिस हस्ती को मांगा, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अब ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, रसूल खुदा ने फरमाया कि परवरदिगारा वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, या अल्लाह मुझे अली दे दे, या अल्लाह मुझे अली दे दे। इब्राहिम ने अल्लाह से जिसे मांगा उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा ने जिसे अपने लिए अल्लाह से मांगा उसे अली कहते हैं, और सैयदा ने जिसे मांगा उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। सैयदा ने दुआ फरमाई, सैयदा जिसे, चलो अगला जुमला सरकार अब्बास के लिए हम पढ़ते हैं ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात पढ़ते जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरी कायनात जिस पर सलाम भेजे वो ज़ात है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह समेत ला शरीक जिस इबादत में शरीक हो वो इबादत है दरूद, और दरूद पढ़ा जाता है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर और उनकी आल पर। ये दरूद का मरकज़ ज़ात मुस्तफ़ा है, ज़ात मुस्तफ़ा मरकज़ है। दरूद पूरी कायनात जिस पे भेजे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। रसूलुल्लाह मिंबर पे जलवा फरमा हो और सैयदा तशरीफ ले आए तो मुस्तफ़ा उठ के सैयदा को सलाम पेश करते हैं। पूरी कायनात जिसे सलाम भेजे, पूरी कायनात जिसे सलाम कहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा उठ के जिसे सलाम करे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। और अल्लाह की इज्जत की कसम, सैयदा ने वसीयत में अमीरुल मोमिनीन से फरमाया, मेरे बाद बहादुर खानदान की बेटी से शादी करना, बेटा हो तो नाम अब्बास रखना, और अजान और अकामत के बाद उसके कान में कहना तुझे फातिमा सलाम कहती है। अजान और अकामत के बाद उसके कान में कहना तुझे फातिमा ज़हरा ने सलाम कहे। कायनात जिसे सलाम करे वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा जिसे उठ के सलाम करे वो ज़ात सैयदा कायनात की। सैयदा जिसे सलाम कहे उसे अब्बास से अलमदार
किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मौला अब्बास का ये कोई तारुफ नहीं है कि वो मौला अली के बेटे हैं या मौला हुसैन के भाई हैं। अब्बास दीन की ज़रूरत का नाम, दीन की ज़रूरत का नाम अब्बास है। सरकार अब्बास सूरत में भी अली है, सीरत में भी अली है। सीरत कहते हैं किरदार को, कैरेक्टर को, सूरत कहते हैं चेहरे को। सरकार अलमदार सीरत में भी अली है, सूरत में भी अली। अब देखिए, मुझे ज़ात अब्बास अलैहिस्सलाम तक पहुँचने के लिए कुरान का सहारा लेना ज़रूरी है। अब अब्बास किसे कहते हैं कि जिस तक पहुँचने के लिए कुरान का सहारा लेना पड़े, वो अब्बास होता। दीन की क्यों ज़रूरत है अब्बास, क्यों? आओ मैं आपको बताऊं। खुदा फरमाता है इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, कि हमने रसूलुल्लाह को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को तुम्हारे दरमियान ऐसे ही भेजा जैसे फिरऔन की तरफ मूसा को भेजा था। अब ये फिरऔन जो है, ये फिरऔन सिर्फ एक नाम नहीं रह गया, फिरऔन का कुछ किरदार है। फिरऔन का किरदार क्या है? फिरऔन ने क्या किया? फिरऔन कहता था वकाला फिरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा। मैं बताने लगा हूँ कि फिरऔन का कैरेक्टर कैसा था। अल्लाह ने क्यों फरमाया कि मैंने रसूल को तुम्हारी तरफ ऐसे भेजा जैसे मूसा को फिरऔन की तरफ। तो फिरऔन क्या करता था, उसका क्या कैरेक्टर था, और इसमें मूसा और हारून का क्या किरदार है। और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम से लेके बारगाह रिसालत और विलायत तक आना है, और बारगाह रिसालत और विलायत से इमामत और अब्बास तक आना है। फिरऔन का किरदार क्या था? अल्लाह फरमाता है कि फिरऔन कहता था वकाल फिरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा। मेरी तरफ देखिएगा ताकि बात का पता चले। फिरऔन बेटा बेटा कहता मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, छोड़ दो मेरे को, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा। उसने 70,000 बच्चे मार डाले थे। उसके लिए किसी को कत्ल करना कोई नई बात नहीं थी। और यह क्या कहता है, मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, मैं मूसा को। फिरऔन की पहली सिफत पता चली आपको? जहन हाजिर रखिएगा, मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। फिरऔन कहता था मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, हलकट तेरा तो किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, तूने 70,000 बच्चे मार दिए, तेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, और अब भी तू बूमा चीखा मारता है मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा, मैं नबी को कत्ल कर दूंगा। पता चला फिरऔन की पहली हरकत, पहली सिफत, पहली निशानी कि उससे नबी कत्ल हो न हो, चिल्लाता और चीखता जरूर है मैं नबी को कत्ल कर दूंगा, मैं नबी को कत्ल कर दूंगा। चलो बात गुजर गई तुम्हारे सरों से। कोई था ना मक्के में कि जो तलवारें लिए घूम रहा था, जो कहता फिरता था मैं कत्ल कर दूंगा, मैं कत्ल कर दूंगा, उससे हुए नहीं कभी। बस वो चीखता चिल्लाता रहता था मैं नबी ने नहीं छड़ना, मैं नबी को नहीं छोड़ूंगा। ये पहली सिफत फिरौन की थी। अब अल्लाह, ये सूरह मोमिन के अंदर है। और फिर अल्लाह क्या फरमाता है कि वकाला रजुलुन मुमिनुन मिन आल फिरऔन। जब फिरऔन ये चीखता चिल्लाता था, बूमा चीखा पाड़ता था और कहता था कि मूसा को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर वकाल रजुलुन मुमिनुन मिन आल फिरऔन। तो फिर फिरऔन के रिश्तेदारों में से एक वो बोला जो मोमिन था। वो मोमिन कौन था? यक्तुमु ईमानहु, जो अपना ईमान छुपाए हुए था, जिसने अपना ईमान छुपाए हुए था, ईमान छुपा के रखा था, उसने बताया नहीं था कि मैं मोमिन हूँ। इसके ईमान की निशानी अल्लाह ने क्या बताई? ईमान की निशानी इसकी अल्लाह ने क्या बताई? अल्लाह फरमाता है कि उसने ये किया कि फिरऔन जब ये चीखता चिल्लाता था, खोटी खोटी होशियारी करता था, मूसा को कत्ल कर दूंगा, तो इसने सिर्फ बीच में सलाह दी। सलाह
क्या सलाह दी? उसके ईमान की निशानी देखो, क्या सलाह दी कि अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अंदाज देखो, तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह, बस इतनी सी बात पे कत्ल करना चाहते हो। क्यों कत्ल करते हो उसे? उसके ईमान की ये निशानी थी कि उसने सिर्फ मशवरा दिया कि मूसा का वो कत्ल ना करे, सिर्फ मशवरा दिया, सिर्फ मशवरा दिया। मैंने आलम तख़य्युल में अर्ज़ की परवरदिगारा, हज़रत मूसा तो छोटे नबी है, हज़रत मूसा छोटे नबी है। वो जिस मोमिन का तूने जिक्र किया उसने हज़रत मूसा के कत्ल को रोका नहीं, सिर्फ मशवरा दिया। न फ़िरऔन रुका न उसने रोका। वो मोमिन क्यों है? परवरदिगार ने फरमाया कि उसने चूँकि मशवरा दिया, वो ईमान तो छुपाए हुए था, उसने मेरे मूसा जैसे नबी के कत्ल को रोकने के लिए मशवरा दिया, उसके ईमान के लिए इतना काफ़ी है, उसके ईमान के लिए इतना काफ़ी है कि उसने मशवरा दिया। मैंने अर्ज़ की परवरदिगारा, मूसा छोटे नबी, मूसा छोटे नबी, मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया, मूसा छोटे नबी, मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया, और वो अपना ईमान छुपाए हुए, और यहाँ अली का बाबा अबू तालिब एक के बाद एक नबी के बिस्तर पे 4 बेटों को सुलाने वाला। मौला वो तो मोमिन है, अबू तालिब का क्या मकाम है तेरी नज़र में? जो मूसा जैसे छोटे नबी के कत्ल को रोकने के लिए छोटा सा मशवरा दे, तेरी नज़र में वो मोमिन है। या अल्लाह, वो कौन कि जो रसूलुल्लाह की जगह पे अपने बच्चों को लिटाता रहे, जो सैयदुल अंबिया की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को मौत के बिस्तर पे सुलाता रहे, जिसने अपनी जिंदगी रसूल की हिफाजत पे गुजार दी, जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चे को इताअत रसूल में रखा, या अल्लाह उसका मकाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया वो जो था जिसने मूसा के कत्ल को रोकने के लिए मशवरा दिया, वो मोमिन था। और ये अली का बाबा, ये सिर्फ मोमिन नहीं, इसे कुल्ले ईमान का भी बाप बना के भेजूंगा। उसे कुल्ले ईमान का भी बाप बना के भेजूंगा। ये सिर्फ मोमिन नहीं, कुल्ले ईमान का बाप बना के भेजूंगा। सरकार मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की। अल्लाह ने फरमाया कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ, फ़िरऔन नाफरमानी पे उतर आया है, सरकशी पे उतर आया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मैं जाऊँगा सही, मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन काला रब्बिश रहली सदरी, परवरदिगार ए रब मेरा सीना खोल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, कैसे ज़रूरत है अब्बास दीन की, मैं सरकार अब्बास तक आना चाहता हूँ। हज़रत मूसा ने दुआ फरमाई, अर्ज़ की परवरदिगारा रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगारा मेरा सीना खोल दे, कुशादा कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, हमने तुम्हारे सीने को कुशादा किया और जाना है तुम्हें फ़िरऔन की तरफ। फ़िरऔन बड़ा जालिम है, बड़ा सरकश है, बड़ा नाफरमान है, बड़ा जालिम है, जाना है तुम्हें। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की परवरदिगारा मैं जाऊँगा, लेकिन मेरा सीना तो खोल। फरमाया ठीक है, और वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। कैसे आसान करना चाहते हो मूसा अपने काम को? अपने काम को कैसे आसान करना चाहते हो? तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ की वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, परवरदिगारा मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात को आसानी से समझ सके। चलो ये भी कर दिया, तुम्हारा सीना खोल दिया, तुम्हारे काम को आसान कर दिया, तुम्हारी ज़बान की गिरा को खोल दिया, तुम्हें वो वुसअत अता फरमाई, ज़बान में वो कमाल अता किया
कि लोग तुम्हारी बात को आसानी से समझे। परवरदिगार और भी कुछ है, इजाज़त हो तो अर्ज करूं। परवरदिगार फरमाया कि मूसा क्या चाहते हो। अब हजरत मूसा ने अब अपना मकसद बताया, क्या? वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, परवरदिगार मेरे लिए एक वजीर का इंतजाम कर। वजीर कहते हैं बोझ उठाने वाले को, जो बोझ उठाए जिंदगी में उसे कहते हैं वजीर। परवरदिगारा मेरे लिए एक वजीर का इंतजाम कर। ओहो मूसा, तुम्हारी ज़बान को मैंने आज खोल दिया, तुम्हारे सीने को कुशादा कर दिया, काम को आसान कर दिया। अब मकसद तुम्हारा ये है कि तुम्हारा काम मैं किसी के ज़रिए से आसान करूं। परवरदिगारा मेरे लिए एक वजीर बना। मूसा वजीर चाहते हो? जी मेरे मौला। किसको वजीर चाहते हो? वजीर किसे चाहते हो? हजरत मूसा ने अर्ज की, हारून अखी, उस हारून को मेरा वजीर बना जो मेरा भाई है, जो मेरा भाई है। मेरा भाई हारून है, उसे मेरा वजीर बना। मूसा, हारून को वजीर बनाऊं तुम्हारे लिए जो तुम्हारा भाई है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अशदुद बिही अजरी, ताकि मेरी कमर, मेरी पुश्त, मेरा जोर मजबूत हो जाए। मूसा की कमर के जोर को हारून कहते हैं। मूसा के कमर को, जोर को हारून कहते हैं। और इसको मेरे साथ शरीक फरमा। व अशरिक हुफी अमरी, इस काम में उसे मेरे साथ भेज। हज़रत मूसा ने हज़रत हारून की ज़रूरत क्यों महसूस की? शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस हक देहलवी ये अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने सूरत ताहा 16वें पारे की इस आयत की तशरीह में लिखा, जहाँ हज़रत हारून के लिए अल्लाह से दुआ की हज़रत मूसा ने। वो कहते हैं कि इसलिए हज़रत हारून की ज़रूरत को महसूस किया सरकार मूसा ने, इसलिए कि हर नबी के साथ एक ऐसा होता है जो नबी की बात को आसान करके उम्मत तक पहुंचाता है। मैं बिल्कुल करीब हूं सरकार अब्बास की बारगाह के। हर नबी के साथ एक ऐसा होता है, हर हादी के साथ एक ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे एक मरतबा रसूल खुदा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक बंदा उठा दरमियान से, या रसूलल्लाह रुक जाइए सरकार। अब ये देखें ये कैसा था सरकार से, या रसूलल्लाह रुक जाएं। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह कुछ पैसे दे दो, मांगने आया हूँ, कुछ पैसे दे दो। आपने फरमाया बैठ जा। अब वक्त के हिसाब से अगर आज की घड़ी देखो तो 2, 5, 10 मिनट और हुए नहीं थे कि फिर खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह थोड़ा सा दे दो। या रसूलल्लाह, सरकार का खुतबा रोक के या रसूलल्लाह। आपने फरमाया बैठ जा। थोड़ी देर हुई नहीं थी कि वो फिर उठने लगा था कि रसूलुल्लाह ने आवाज दी, या अली इक़ता लिसानुहु, इसकी जबान काट दे। अब सुनने वाले, खुतबा सुनने वाले परेशान। ओहो, रिसालत मआब रहमतल लिल आलमीन जलाल में जिसने कभी जानवर को सोटी नहीं मारी, वो आज मांगने वाले की जबान कटवाएंगे और अली जबान काटेगा। आज अली जबान काटेगा। मौला अली ने उसके बावड़े से पकड़ा। अब शेर खुदा ने पकड़ा होगा तो फिर किस तरह? मस्जिद से उठाया और बाहर ले गए। अब पीछे जिसने खुतबा सुना, आपको पता है उनकी कैफियत क्या होगी। अब वो तो जबान कट्टी देखने गए थे। अब वो वहाँ पे गए तो क्या देखा कि अभी उनको थोड़ा निकलने में बाहर देर हो गई, चूँकि सरकार ने खुतबा मुकम्मल फरमाया। वो मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा, मंजर कुछ और था। क्या उन्होंने सुना था खुतबे में, या अली इसकी जबान काट दो, इक़्ता लिसानुहु, इसकी जबान काट दो। न ये खुतबा देखता है, न ये जगह देखता है,
न ये वक्त देखता है, मांगता ही मांगता है। जबान काट दो इसकी। मौला अली ले गए। अब वो आ रहा है, वो मांगने वाला, और कुछ कहता जा रहा है। या अली, तेरे घर जैसा घर कोई नहीं, तेरे दर जैसा दर कोई नहीं, तेरे जैसा सखी कोई नहीं, तेरे जैसा करीम कोई नहीं, तुझसा किसी ने मुझे अता नहीं किया, तुझसा कोई सखी नहीं। यहाँ पे देखने वाले हैरान, और मौला अली से कहने लगे, या अली क्या किया तुमने? अपने कसीदे पढ़वाने के लिए छोड़ दिया उसे? आपने फरमाया तुम्हारा अंदर इरादा क्या है? वही जो हमने सुना, सरकार ने आपसे फरमाया था जबान काट दो, आपने नहीं काटी। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुम्हें शक कैसे हुआ? हुक्म मुस्तफ़ा मुझे फरमाए और अली पूरा ना करे? या अली वो तो जा रहा है अच्छा भला कसीदे पढ़ता हुआ, चीखता चिल्लाता तारीफें करता जा रहा है आपकी। आपने फरमाया कि तुम समझे नहीं, इसीलिए नबी ने तुम्हें नहीं कहा। अगर तुम्हें कहा होता तो तुम तो उसे कयामत तक के लिए गूंगा कर देते। अर्ज की मौला फिर बात क्या है? आपने फरमाया कि नबी ने मुझसे ये नहीं फरमाया था कि इसे यहां से उठा बाहर ले जाओ और जबान काट दे और हमेशा के लिए गूंगा बना के हकीकी से माजूर करके जिंदगी पर भिखारी बना दूं। ना, रिसालत ने फरमाया था, इमामत ने सुना था। हर नबी के साथ एक ऐसा होता है जो नबी की बात को आसान करके उम्मती तक पहुंचाता है। मेरे मौला ने फरमाया कि मुस्तफ़ा ने मुझसे ये नहीं फरमाया था कि जबान काट के हमेशा गूंगा कर दे। मुझसे फरमाया था कि या अली इसकी जबान काट दे। ये मांगता ही मांगता है, न वक्त देखता है, न जगह देखता है, न खुतबा देखता है, बस मांगता ही मांगता है, मांगता ही मांगता है। इसकी जबान काट दे, इसे इतना दे दे कि फिर मांगने की जरूरत ही न महसूस हो। इसे इतना दे दे कि फिर मांगने की जरूरत न पड़े। रसूल खुदा नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ। कैसे इताअत की जाए समझ नहीं आती अगर दरमियान में ये ना हो। रसूल खुदा नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और आपने दिल ही दिल में इरादा किया कि किबला बैतुल मुक़द्दस है, क्यों ना काबा किबला हो जाए, क्यों ना काबा किबला हो जाए। नमाज जारी है, बिल्कुल नमाज पढ़। अब भी देखें, ये इस तरफ किबला है तो इस तरफ बैतुल मुक़द्दस है, बिल्कुल मुखालिफ सिमत। इस तरफ किबला, इस तरफ बैतुल मुक़द्दस। तो मुस्तफ़ा इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, पीछे सारे नमाजी असहाब नमाज पढ़ रहे थे। अब रसूलुल्लाह ने जैसे ही इरादा किया तो अल्लाह ने क्या फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा। मेरे महबूब हम देख रहे हैं तेरा बीच आसमान के चेहरे का फिरना, हम देख रहे हैं तेरे चेहरे का फिरना। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा। मेरे महबूब, मेरे रसूल मुस्तफ़ा अहमद यासीन मोहम्मद मुज़म्मिल मुदस्सिर, तेरे दिल ने ये चाहा कि किबला काबा हो जाए। हालत नमाज में तेरे दिल ने ये चाहा तेरे दिल ने ना, तू ये चाहता है ना मेरा नबी, मेरा रसूल, मेरा महबूब, कि काबा किबला हो जाए। इसी वक्त अपना चेहरा फेर ले, इसी वक्त अपना चेहरा किबले की तरफ कर ले, अभी इसी वक्त हालत नमाज में। अब रसूल खुदा हालत नमाज में, पीछे सब नमाज पढ़ रहे हैं। अब अगर किबले की सिमत बिल्कुल मुखालिफ हो जाए, अब अगर सामने ऐसे, अगर पीछे सब मुक्तदी हैं और मुस्तफ़ा ऐसे मुंह करके नमाज पढ़ने लग जाए, तो अब हुआ ऐसा, वही मिसाल मैं दोबारा पेश करूं, जैसे दरियाए नील में सरकार मूसा के लिए रास्ता बना, वो असहाब इधर उधर हो गए सिवाय एक के, सिवाय एक के। मुस्तफ़ा का
चेहरा किबले की तरफ हुआ, ऐसे मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा का जैसे जैसे चेहरा फिरने लगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरी खिताबत बड़ी कमज़ोर है। जैसे जैसे मुस्तफ़ा फिरने लगे वैसे वैसे हैदर कर्रार मुस्तफ़ा के पीछे आने लगे। मुस्तफ़ा, अब देखें यहाँ पे वही रसूल खुदा पे नाजिल हुई है। जैसे रसूल का चेहरा फिरने लगा वैसे अली उठ के मुस्तफ़ा के पीछे आने लगे। सबकी नमाज ख़त्म, सबकी नमाज गई, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा की नमाज मुकम्मल हुई। अब लोग हैरान थे, क्या किया जाए। अब कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, और सरकार रुख अनवर किबले की तरफ करके नमाज मुकम्मल की। अब हैरान परेशान, या रसूलुल्लाह हमें क्या करना चाहिए था जब आपने अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से किबले की तरफ किया। मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम्हें वही करना चाहिए था जो मेरे अली ने किया था, तुम्हें वही करना चाहिए था। वही करना चाहिए था जो अली ने किया था। तो हर नबी के साथ एक ऐसा होता है कि जो नबी की बात को आसान करके उम्मत तक पहुंचा देता है। जब हज़रत मूसा आए हैं 40 दिन के बाद कोहे तूर से, तो कोहे तूर से आने के बाद देखा कि उम्मत गुमराह बछड़े को पूजने लगी, सोने का बछड़ा पूजने लगी। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का काटला पकड़ लिया, गिरेबान पकड़ लिया हज़रत मूसा ने, जलाल वाले नबी ने, और फरमाया कि क्या किया उम्मत के साथ, उम्मत गुमराह कैसे हो गई। हज़रत हारून ने अर्ज़ की कि मेरे भाई, मेरी माँ के बेटे, ये लोग तो मेरे कत्ल करने पे आ गए थे, ये तो मुझे कत्ल कर देते। अब मैं एक बात आपको मिसाल के तौर पे अब समझाने लगा हूँ। जो बात हज़रत मूसा ने फरमाई उसको आसानी से आप तक ताकि मैं पहुँचा सकूँ। एक बंदे के साथ आप पूरी ज़िंदगी उठे बैठे, आपको उसके मिजाज से वाकफ़ियत होगी कि ये अगर कहीं झगड़ा हुआ तो ये लड़ भी सकेगा, या मैदान छोड़ के भागेगा, या मार खा लेगा, या जो भी आपको इसका एहसास होगा कौन मजबूत है और कौन बुज़दिल है, ये आपको एहसास तो होगा ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब हारून से फरमाया कि हारून, मैं तुझे जानता हूँ, मैं इन्हें भी जानता हूँ, ये तुझे मारने के थे। हज़रत हारून ने अर्ज़ की मेरे भाई, इनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं थी मेरे सामने। मैं तेरी कमर का जोर हूँ, मैं तेरी कमर का जोर हूँ, मैं तेरा वज़ीर हूँ, मैं तेरा बोझ उठाने वाला हूँ। इनकी हैसियत, इनकी औकात क्या थी मेरे सामने, ये मुझे कत्ल करते। लेकिन आप जो इनके दरमियान मेरे लिए कह के गए थे कि इनसे लड़ना नहीं, इनसे लड़ना नहीं, लिहाजा इन्हें पता था कि हारून के साथ कुछ भी करो हारून जज्बात को दबा लेगा। अब पता चला अली ने तलवार क्यों न उठाई थी। मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं मूसा हूँ, अली तू मेरे लिए हारून है। वहाँ हारून के लिए फरमाया कि सब्र करना। हज़रत हारून जज्बात को दबा गए। इताअत पैगंबर में, इताअत हादी में, इताअत मौला में अपने जज्बात को मौला हारून ने दबा लिया। ऐसे ही रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने जज्बात को दबा लिया, जज्बात को काबू में रखा। अब हज़रत मूसा के लिए हज़रत हारून है। जब तक हज़रत हारून न हो सरकार मूसा कलीमुल्लाह को मानने का तरीका समझ नहीं आता। जब तक अली न हो मुस्तफ़ा को मांगने का सलीका हमें नहीं आता, और जब तक अब्बास न हो हुसैन को मानने की तमीज़ हमें नहीं आ सकती। इन्हीं से सीखना है हमें कि किस तरह
इमामत का, विलायत का एहतराम किया जाए। शाह करबला का अलमदार भी अब्बास है और कायम आले मोहम्मद की फ़ौज का सिपहसालार भी अब्बास है, अलमदार है। वो आके अपना कमाल और जौहर दिखाएंगे कि जब अली लड़ता है तो कैसे लड़ता है। करबला में जज्बात दबा दिया आपने, इसलिए बारहा आपसे मैंने गुजारिश की है कि दीन जज्बात का नाम नहीं, दीन शऊर का नाम। हमेशा ये हस्तियाँ हमें चाहे जिस मुश्किल मरहले में भी हो मगर हमें हिदायत करती रहती है। ये है अब्बास अलमदार। ये तो हमारी हैसियत, हमारी औकात के मुताबिक था कि जिसे हम जान पाए या जान सके या सुन सके या बर्दाश्त कर सके, वरना अब्बास हमारी सोच से परे है। मौला अब्बास वो ज़ीशान हस्ती है कि जब इमाम आपका नाम लेते तो अदबन उठ जाया करते थे। जिनके आने पे रसूल खुदा उठ जाएं वो सैयदा कायनात है, और जिनका नाम सुन के ज़माने के इमाम अपनी मसनद छोड़ दे वो ज़ात अब्बास है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये ज़ात अब्बास है। अब्बास हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है। मौला इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए, और जितने भी हाथ उठे हैं मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मौला कोई भी हाथ इस ज़िक्र से खाली वापस न आए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।